नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, फाउंडर ऑफ मॉमिस टच गर्भ संस्कार फ्रॉम सूरत। कल 19 अक्टूबर को 2021 की शरद पूर्णिमा है। आज हम शरद पूर्णिमा को गर्भावस्था के साथ क्या कनेक्शन है, एक गर्भवती माता को इस शरद पूर्णिमा का महत्तम लाभ लेने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और पर्टिकुलरली इस शरद पूर्णिमा के दिन माँ ऐसा क्या करे ताकि वो अपने कुख में पल रहे बच्चे को इस पूर्णिमा का महत्तम लाभ दे पाए, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम शरद पूर्णिमा के बारे में बात करें, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि शरद पूर्णिमा के बारे में, चंद्रमा के बारे में हम जो भी बातें कर रहे हैं उसमें से काफ़ी सारी बातें विज्ञान आज तक प्रूव कर चुका है, लेकिन काफ़ी सारी बातें ऐसी है जो शास्त्र में लिखी हुई है लेकिन विज्ञान आज तक प्रूफ नहीं कर सका है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ग्रेट साइंटिस्ट थे और हमारे शास्त्र में जो बातें लिखी है उसे साबित करने में साइंस को काफ़ी साल लग चुके हैं। हो सकता है कि ये पूर्णिमा का विषय भी एक ऐसा विषय है जो विज्ञान आगे आने वाले सालों में शायद प्रूव करेगा। तो मेरा एक नम्र निवेदन है कि ये पूरा वीडियो श्रद्धा से सुने। जिस बात पे भी आप श्रद्धा कर सकते हैं, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, उसे एक बार फॉलो करके देखें और अपने अनुभव से तय करें कि आगे आपको ये फॉलो करना है कि नहीं करना है। तो आइए अब हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। पूरे साल में जो 12 पूर्णिमाएं मनाई जाती है उसमें शरद पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और शरद पूर्णिमा के चंद्र की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होती है। अगर इसका वैज्ञानिक पहलू देखें तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है और चंद्रमा दो प्रकार से पृथ्वी पर एवं पृथ्वी पर के हर एक जीव पर असर कर रहा है। एक उसकी रोशनी, उसका प्रकाश, और दूसरा उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी सबसे ज्यादा प्रबल होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज्यादा प्रबल होता है। और इसीलिए चंद्रमा जब फुल मून होता है, शरद पूर्णिमा जब होती है, तब हमारे अंदर जो भी है उसे वो और भी प्रबलता से ऊपर उठाता है। वैसे भी चंद्रमा का यही काम है कि हमारे अंदर जो है उसे ऊपर उठाना। ये हम एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि समंदर में इस दिन ज्वार आता है, टाइड आती है, उसमें जो भी है वो ऊपर उठा। ऐसे ही अगर हम सजगता से अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर जो है वो ऊपर उठेगा। अगर वो प्रेम है, दया है, करुणा है, सकारात्मकता है, तो पूर्णिमा के दिन वो सरफेस पर आएगा। और अगर हमारे अंदर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नकारात्मकता है, तो पूर्णिमा के दिन वो ऊपर आएगा। और इसीलिए एक मिथ चली है कि पूर्णिमा के दिन पागलपन के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं, डिप्रेशन ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ हमें अपने विवेक से ये बात समझनी है कि चंद्रमा का काम है आपके अंदर जो है उसे और भी प्रबल बनाना, नहीं कि कुछ भी नकारात्मक चेंजेस लाना। और इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन अगर सजगता के साथ हम हमारे विचारों को, हमारे भावों को और हमारी दिनचर्या को सकारात्मक बना सकते हैं, तो ये चंद्रमा हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है उसे मैग्नीफाई करने के लिए, राइट। तो क्या करना चाहिए एक गर्भवती माता को शरद पूर्णिमा के दिन? शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना है। वैसे भी गर्भावस्था में सुबह 6 बजे से पहले उठना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा गया है, लेकिन खास करके शरद पूर्णिमा के दिन माँ को सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद अपने आप को ऐसे काम में रत रखना है, बिजी रखना है जहाँ हम उसे खुशी मिलती है, जहाँ उसके प्रेम में वृद्धि होती है, जहाँ दया का भाव है, करुणा का भाव है। हम सेवा कर सकते हैं, हम अपने जो भी
खुशी देने वाली एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। हम अच्छा मंत्र चैंटिंग सुन सकते हैं, अच्छा रीडिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे मन के भाव शुद्ध रहे और सकारात्मक रहे, ताकि हमारे चंद्रमा हमें ये भाव में और भी वृद्धि करने में हमारी मदद करे। पूर्णिमा के दिन गर्भवती माता आराम कर सकती है, उसे सोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे वात पित्त और कफ इम्बैलेंस होते हैं, और अगर इस दिन हमारे वात पित्त और कफ इम्बैलेंस हुए तो वही मैग्नीफाई होके माता की तबीयत को भी असर कर सकता है, और उसी का असर बच्चे के स्वास्थ्य पे भी पड़ सकता है। शाम को जब चंद्र पूर्ण होता है तो माँ अवश्य चंद्रमा का दर्शन करें। ऐसे हम बोलते हैं धार्मिक से कि दर्शन करें, यहाँ हम साइंटिफिकली बोलेंगे कि चंद्रमा को ऑब्जर्व करें। उससे कंटिन्यूस अगर हम चंद्रमा को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसकी शीतलता को, उसकी सुंदरता को हम महसूस कर सकते हैं। और जैसे गर्भवती माता को सौंदर्य रस से जुड़ना आने वाले बालक के लिए बहुत लाभदायी होता है, और चंद्रमा पूर्णिमा दैट इज द बेस्ट टाइम टू फिल द सौंदर्य रस, राइट। तो पूर्ण खिले चंद्रमा को खुली आंखों से देखे, पूरा आकाश भी इतना सुंदर लगता है, और यही सौंदर्य रस का अनुभव करे, शीतलता का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे। और यही सौंदर्य रस अपने बच्चे में जब वो मैग्नीफाई होके आता है, हमारा बच्चा आसपास दुनिया में लोगों में सुंदरता को देखने वाला, सुंदरता को अप्रिशिएट करने वाला होगा, क्योंकि माँ का जो गुण है वही गुण बच्चे का बनने वाला है। और उसके बाद माँ जब तक कन्वीनियंट है मैक्सिमम टाइम चांदनी की रोशनी में बैठ के ध्यान करें, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर से अगर हम देखें तो पूर्णिमा के दिन ऊर्जा इतनी सकारात्मक और पावरफुल होती है कि ध्यान करना बहुत सरल है। सरलता से ही ध्यान होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी प्राण ऊर्जा को भी बढ़ाता है, और जैसे जैसे प्राण ऊर्जा बढ़ती है हमारी सजगता बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है, और सजगता के साथ रहना वो एक गर्भवती माता के लिए सबसे बड़ी भेंट है। और जो चंद्रमा जो है वो सजगता और ऊर्जा को देने वाला है, सजगता और ऊर्जा का स्वामी है। तो मेडिटेशन करना बहुत ही लाभदायी है। गर्भवती माता के लिए पूर्णिमा का ध्यान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं गाइडेड मेडिटेशन करना तो वो लिंक का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज आप खुले आसमान के नीचे बैठ के आंखें बंद करके अपनी सांसों के प्रति सजग होके भी ध्यान कर सकते हैं, या तो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के पे भी ध्यान कर सकते हैं। आपको जैसा भी ठीक लगे, लेकिन ध्यान करना इम्पॉर्टेंट है। आप जितनी देर आराम से बैठ सकते बैठे। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है और मूनलाइट में आप सो सकते हैं पूरी रात, तब तो बहुत ही अच्छा है। और एक बात हमने हमारी संस्कृति में बार बार सुनी है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में हम खीर रखते हैं, पानी रखते हैं, शक्कर रखते हैं। इसका भी साइंस है। खीर वैसे भी त्रिदोष नाशक होती है, और जब वो शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात चंद्रमा की रोशनी के अंदर हम रखते हैं, तो मून की जो ऊर्जा है, उसकी शीतलता है, उसे एब्सॉर्ब करके वो और भी शीतल गुण वाली हो जाती है, और उसकी वजह से उसका पित्त शामक क्वालिटी जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो यही मून चार्ज खीर और वाटर माँ सुबह एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है, और उसके बाद खीर को प्रसाद के रूप में लेना है, जिससे भादों महीनों में जो पित्त बढ़ता है वो पित्त का वो शमन करती है, और आने वाले बच्चे को पित्त से होने वाले काफ़ी रोगों से हम दूर रख सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद, मूनलाइट चार्ज वाटर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप गर्भवती है और आपको फेफड़े से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ या तकलीफ़ है, जैसे कि अस्थमा है या एलर्जी है या बार बार खांसी आना, छींके आना, तो ये जो तकलीफ़ें हैं उसमें भी शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है।
बोलते हैं कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों काफ़ी जड़ी बूटियाँ शरद पूर्णिमा की चांदनी के नीचे ही तैयार की जाती है और उसका सेवन करने से फेफड़े से रिलेटेड काफ़ी रोगों में भी फ़ायदा होता है। यही शरद पूर्णिमा की चांदनी आपका डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करके उत्साह प्रेरित करने वाली है। यही चंद्रमा की चांदनी आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने वाली है। हम जानते हैं कि पूरी गर्भावस्था वो हॉर्मोन्स का खेल है और अगर गर्भावस्था में हॉर्मोन्स बैलेंस है तो माता की गर्भावस्था बहुत स्वस्थ रहेगी। तो एक गर्भवती माता के खुद के स्वास्थ्य के लिए एवं गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पूर्णिमा का हमारे शास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। मेरा एक नम्र निवेदन है कि इस पूर्णिमा को ये करके देखें। आपको लगता है ये सही में आप पे वर्क कर रहा है, आप उससे अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो यही सब चीज़ें आप हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं और ये चंद्रमा का हमारे जीवन में जो महत्व है उसका हम लाभ ले सकते हैं। मैं आशा रखती हूँ आप सबकी गर्भावस्था स्वस्थ रहे, आपका आने वाला बच्चा चंद्रमा जितना शीतल, प्रकाशवान और पूरी दुनिया को प्रेम रस से भरने वाला हो। धन्यवाद।